ये बात लगभग आज से 10 से 15 साल पुरानी है। ये जो स्टोरी है ये 2008 अक्टूबर की है। एंड ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं मुंबई से राजस्थान अपने फ्रेंड के साथ नवरात्रि के लिए गया था। हम दोनों स्कूल साथ में पढ़ते थे। तो एक दिन ऐसे ही नवरात्रि आने वाले था, तो उसने मुझसे कहा क्यों ना तू मेरे साथ मेरे गांव चले, इस बार नवरात्रि में कुछ इम्पोर्टेंट भी है एंड सो इसी बहाने तू घूम भी लेगा। एंड हाँ, वही मैं अर्ली 20 में था, तो मैंने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी बहाने ये मेरा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इतना सारा स्ट्रेस पढ़ाई का था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम के भी आते हैं, नया कुछ एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा। हम लोग बॉम्बे से उसके गांव राजस्थान के लिए निकले। बस का सफ़र लगभग 20 से 25 घंटे का था। एंड किसी तरीके से वो सफ़र काट के हम लोग उसके गांव जालौर में पहुंचे। एंड मुझे उसके गांव का नाम ऐसा याद नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और हम वहाँ पर लगभग शाम के 4 बजे पहुँचे हैं। और वहाँ पे पहुँचते ही उसने कहा कि उनके गांव में एक घर है जिसमें सभी लोग पूजा करते हैं। तो मैंने कहा मतलब, कह रहे वहाँ पे जो एक लेडी हैं उनके ऊपर देवी आती हैं, और जो भी वो किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके बारे में या उसके उपाय बताती हैं। मेरा कोई सही बताऊँ तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों की पे। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं करना है इसमें, पर उसने कहा चलना चलते हैं। तो हम दोनों गए एंड वहाँ पे उसने वो पूजा करी। और अब रात के 10 बज गए हैं। वो मुझसे कहता है कि अब तू ना मेरे साथ मेरे घर चल, पर मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम था नेक्स्ट डे, मुझे याद नहीं है क्या। तो मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना भी चाहता था। तो मैंने उसे कहा यार चलते हैं ना वापस, और अभी अगर क्या कहते हैं टाइम से हम स्टेशन पहुँच गए तो हम जल्दी से जल्दी कल टाइम पे मतलब बॉम्बे वापस पहुँच जाएंगे। पहले तो वो नहीं मान रहा था, पर मैंने ऐसे उसे बातें कर करके उसे मना मना के आखिर में कन्विंस कर ही लिया। अब मेन चीज़ ये थी कि ये जो जगह है वो, उसका जो गांव है वो बहुत ही डेजर्ट एरिया में। वहाँ पे ऐसे आने जाने का जो साधन है वो बहुत इजीली नहीं मिल रहा था। अब काफ़ी टाइम मशक्क़त करने के बाद आखिरी में एक अंकल रेडी हुए, पर वो जो डेली का किराया था उससे डबल चार्ज कर रहे थे हमें वहाँ से जाने के लिए। मैंने भी कहा चलो कोई नहीं, जल्दी ये पहुँचा तो देंगे। तो हम लोग एग्री हो गए उनके साथ जाने के लिए। वो मान गए एंड उन्होंने कहा कि अभी आधा घंटा रुक जाओ, मैं थोड़ा काम है वो निपटा लूँ, उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गांव के लोग थे वो हमें ना जाने के लिए कह रहे थे। वो बार बार हमसे कह रहे थे कि बेटा प्लीज़ इस वक्त मत जाओ, इस वक्त यहाँ से जाना, इस जगह से जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ये जो प्लेस है वो हॉन्टेड है, यहाँ पे पैरानॉर्मल या भूत प्रेत वाली चीज़ें होती रहती है। और सही बोलूँ ना तो वो लोग हमें ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे, दे आर रिक्वेस्टिंग अस कि मतलब बेटा मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पर वो होता है ना, तुम जब 20-22 साल के होते हो तो तुम ऐसा किसी का कुछ सुनना नहीं चाहते। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो सोच रहे हो वही सब बिल्कुल सही है। सो मैंने भी बिल्कुल उन सबकी बातों को इग्नोर करा। वहीं जहाँ वो ड्राइवर 30 मिनट में आने के लिए बोल के वो 1.5 घंटे बाद आया, और उसने उस टाइम कुछ 2 या 4 विस्की के पैक मार रखे होंगे। सो अब हम लोग वहाँ से निकलते हैं। एंड हाँ, वो जो गाड़ी है वो ओपन ब्लू जीप है। जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा आलसी है, तो वो अपनी मतलब जीप की बैक सीट पे गया है और वो वहीं पे ऐसा आधी नींद में है। और मैं ड्राइवर के साथ आगे सीट पर बैठा हुआ हूँ, और हम दोनों आपस में ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। और जो वहाँ पे लाइट अवेलेबल है वो सिर्फ वो जो जीप की हेडलाइट है ना वही है। वहीं जो रोड है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम ये मानो कि जो बस मतलब जीप की स्पीड है वो 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और कहीं कहीं पे तो मतलब रोड में इतने ज़्यादा गड्ढे बोल सकते हो, खड्डे बोल सकते हो कि जो इतना धीमे चल रहा है कि समझ लो 5 से 10 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रही थी वो जीप। अचानक से जैसे हम लोग वो पाथ क्रॉस कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे कान में बोल रहा है आए आए। और वो बिल्कुल मतलब मेरे कान के बगल में ही था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान में विस्पर कर रहा हो। और थोड़े जस्ट मतलब 1 से 2 सेकंड के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कान के सामने तेज तेज से हंसने लगा। मतलब
बहुत तेज से हंस रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीप में ही है, बैठा हुआ है और वो हंस रहा है। और मैं जल्दी से पीछे घूमा हूँ देखने के लिए कहीं ये मेरा फ्रेंड तो नहीं, पर मैं देखता हूँ कि वो तो सो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा घबराया तो मैंने जस्ट ड्राइवर की तरफ ऐसे नज़र घुमाई और सेम रीज़न की वजह से ड्राइवर मुझे देख रहा है। हम दोनों ने ही वो सेम चीज़ सुनी है। अब हम दोनों की हालत बिगड़ चुकी है कि आखिर ये था क्या। अब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, और जैसे ही हम इतना डर चुके हैं कि ड्राइवर ने पता नहीं किस चीज़ को गाली दी है खुद को, और वो उसने एक्सीलेटर पे पैर रखा है। जो गाड़ी अभी तक 5 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, अचानक से उसने वो गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर पे कर दी। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं कि हमने मतलब ऐसा क्या किया क्या किया क्या किया। अब हम मतलब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ये प्लेस है ना जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये स्टेशन पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ, लेकिन वो जो एरिया है ना वो इतना ज़्यादा स्पूकी है, वहाँ की जो वाइब है इतनी ज़्यादा डार्क होती जा रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी वो जो लाफ है ना वो होती है रुकती है, होती है रुकती है, और इतना ज़्यादा अंधेरा है कि वो हेडलाइट के अलावा चारों तरफ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हेडलाइट की वजह से हमें सिर्फ रोड पे जो सामने की चीज़ है वही दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो जो लाफ है वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है और तेज होती जा रही है, जिसकी वजह से अब हम और डरते जा रहे हैं। वहीं मैं इधर उधर देखने का ट्राई करता हूँ, तब तक जो ड्राइवर है वो मुझे मना करता है कि नो, बिल्कुल इधर उधर मत देखो, सामने जस्ट तुम्हारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल सामने रोड पे रखो, बिल्कुल इधर उधर मत देखो। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्यों, क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे अभी जस्ट फील हुआ जैसे किसी ने मेरे शोल्डर पे ऐसे टैप करा। ये चीज़ मेरे दिमाग के पार था, मैं इस चीज़ पे विश्वास कर ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी अचानक से हम दोनों की नज़र हेडलाइट की रोशनी की वजह से रोड के कॉर्नर पे एक कुछ तो दिखा हमें, जो मतलब मिडल ऑफ रोड हमें थोड़े से ही डिस्टेंस पे कुछ तो दिखा है, कोई फिगर तो है उधर। अभी जैसे जैसे जीप उसके क्लोज जा रही है हमें दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल मिडल मतलब बीच रोड पे है और वहीं पे खड़ा है। अब हम दोनों ने ये चीज़ नोटिस की है और हम बिल्कुल डर चुके हैं कि अब हम क्या करें क्या करें क्या करें। और लगभग 10 फीट ही बचा होगा उससे हमारी जीप का क्या कहते हैं डिस्टेंस, तभी वो फिगर गायब हो गया। इट्स वैनिश इन थिन, वो ऐसे थिन एयर में वैनिश हो गया। नाउ हम अपनी जगह पे बिल्कुल समझ लो फ्रीज हो चुके हैं, हमसे कोई एक वर्ड भी बोला नहीं जा रहा। एंड उसके बाद जो ड्राइवर है वो जो मतलब जीप है उसे उसी स्पीड से वो चलाते जा रहा है जब तक हम अब नहीं पहुंचे हैं। ये जो एक्सपीरियंस था ये आज भी मेरी जो स्पाइन्स है उसमें चिल्स ऐसे डाल देता है और मैं आज तक उस नाइट को नहीं भूल पाया। सो या दिस वॉज द स्टोरी, एंड मुझे नहीं पता कि मेरा बताने का तरीका सही था या नहीं, बट आई होप यू लाइक इट। एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड या प्लीज़ सेंड मी योर स्टोरी थ्रू Gmail और Instagram, both link in the description, and yeah, we will meet again. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।